एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कुमार नाम का एक कुम्हार रहता था। कुमार अपनी सुंदर कलाकारी और मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयंकर तूफान ने उसकी वर्कशॉप को तबाह कर दिया और गांव के बाजार में आग लग गई, जिससे उसका सारा व्यापार बर्बाद हो गया। टूटे हुए कुमार ने सारी उम्मीद खो दी और बेसहारा जंगल में भटकने लगा। वो अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगा। उसे खुद को एक असफल इंसान लगने लगा। जैसे ही जंगल में अंधेरा छा गया, कुमार एक खुले मैदान में पहुंच गया। बीच में चांदनी के नीचे एक ज्ञानी बूढ़ा व्यक्ति ध्यान में बैठा था। ईर्ष्या की शांति से आकर्षित होकर कुमार सांत्वना की तलाश में उनके पास पहुंचा। उसे क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। कुमार की उपस्थिति को भांपते हुए ऋषि ने अपनी आंखें खोली, जैसे किसी गहरे ध्यान से बाहर आ रहे हों, और उसे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। बताओ मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल को क्या तकलीफ है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक अद्भुत करुणा थी। कुमार ने अपने दुखों को बयां करते हुए अपने सारे दुर्भाग्य सुनाए। ऋषि ने धैर्यपूर्वक सुना, बिना किसी व्यवधान के, और फिर करुणा से बोले, जैसे वे कुमार के दर्द को समझते हो। जिंदगी एक सफर है जो खुशियों और गमों से भरा है। हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाता है। अपने बुरे वक्त में हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। ऋषि ने एक छोटा सा लाल पत्थर निकाला, जो उनके हाथों में चमक रहा था। जो चांदनी में चमक रहा था, उसकी चमक में एक अद्भुत आकर्षण था। ये पत्थर लो, उन्होंने कुमार के हाथ में रखते हुए कहा। इसे संभाल कर रखना। ये इस बात का प्रतीक है कि अंधेरे में भी रोशनी होती है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। कुमार को अपने अंदर उम्मीद की एक किरण कड़कती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। मुझे इस पत्थर का क्या करना है? उसने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। ऋषि रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए, जैसे वे कोई गहरा रहस्य जानते हो। गांव जाओ, ये पत्थर अलग अलग लोगों को दिखाओ और उनसे इसकी कीमत पूछो। हर किसी की राय सुनो। कल सुबह यहाँ वापस आना। तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक मिलेगा। कुमार उस पत्थर को कसकर पकड़े हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक नई उम्मीद भी थी। कुमार ने एक किसान से पूछा कि इस पत्थर की क्या कीमत है। किसान ने पत्थर को ध्यान से देखा, उसकी चमक और रंग को परखा। किसान ने इसके लिए कुछ तांबे के सिक्के देने की पेशकश की। उसने कहा, यह पत्थर सुंदर है, लेकिन मेरे लिए इसकी यही कीमत है। कुमार ने उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़ा गया। उसका दिल थोड़ा डूब गया। उसने सोचा, क्या यह पत्थर सच में इतना ही सस्ता है? अगला, वो एक फल बेचने वाले के पास पहुंचा, जिसने बदले में आमों की एक टोकरी देने की पेशकश की। फल बेचने वाले ने कहा, यह पत्थर मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, लेकिन मैं इसके बदले में केवल आम ही दे सकता हूं। कुमार ने विनम्रता से मना कर दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसने सोचा, शायद किसी और के लिए यह पत्थर अधिक मूल्यवान हो। उसने ये पत्थर एक जुलाहे, एक लोहार और यहां तक कि गांव के मुखिया को भी दिखाया। हर किसी ने इसे अलग अलग नजरिए से देखा। हर व्यक्ति ने कुछ अलग देने की पेशकश की, लेकिन कोई भी इसकी असली कीमत नहीं पहचान पाया। किसी ने इसे सजावट के लिए उपयुक्त माना, तो किसी ने इसे व्यापार के लिए। वे वही देखते थे जो वे देखना चाहते थे, एक सुंदर सी चीज, सौदेबाजी का एक जरिया। लेकिन कोई भी इसकी असली कीमत को समझ नहीं पाया। जैसे ही सूरज डूबा, कुमार जंगल के मैदान में वापस आ गया। उसके मन में सवाल घूम रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं इस पत्थर की असली कीमत कभी जान पाऊंगा? ऋषि ने उसे यह पत्थर क्यों दिया? इसकी असली कीमत क्या थी? क्या यह केवल एक साधारण पत्थर था या इसमें कुछ और छिपा था? कुमार जवाब पाने के लिए बेताब सुबह होते ही वापस मैदान में पहुंच गया। उसने सोचा, शायद ऋषि ही मुझे इस पत्थर की असली कीमत बता सकते हैं। ऋषि ने पूछा, तुमने अपने अनुभव से क्या सीखा? कुमार ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया। कुमार ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि लोग चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। हर किसी के लिए इसकी कीमत अलग होती है। ऋषि ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसमें इससे भी ज्यादा कुछ है। असली कीमत को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। आर्शी ने कुमार को पड़ोसी शहर के जौहरी के पास जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वहां जाकर उस पत्थर की असली कीमत का पता लगाओ। कुमार वहां गया और उस जौहरी को ढूंढ निकाला, जिसने उस पत्थर को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जांचा। जौहरी ने पत्थर को हर कोण से देखा। उसकी चमक
और रंग की बारीकी से जांच की। जौहरी के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने कुछ अनमोल खोज लिया हो। मेरे बेटे, तुम्हें ये कहां से मिला? वो चिल्लाया। उसकी आवाज में उत्सुकता और आश्चर्य था। कुमार ने रश्मि से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। उसने हर विवरण को ध्यान से सुनाया, जौहरी की प्रतिक्रिया और उसके सवालों को भी। जौहरी ने ध्यान से सुना। उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्वितीय देखा हो। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, उसने जोर देकर कहा। उसकी आवाज में गर्व और उत्तेजना थी। यह एक दुर्लभ और कीमती माणिक है, अपनी चमक और सुंदरता में बेजोड़। इसकी चमक और रंग किसी भी अन्य रत्न से अलग है। इसकी कीमत एक राजा के खजाने से भी ज्यादा है। यह रत्न अनमोल है, इसकी कोई तुलना नहीं। कुमार का दिमाग इस रहस्य उद्घाटन से हिल गया। वह सोच में पड़ गया कि यह पत्थर इतना कीमती कैसे हो सकता है। वह भ्रमित होकर रश्मि के पास लौट आया। रश्मि धीरे से हंसे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। मैंने तुम्हें इस यात्रा पर पत्थर की कीमत जानने के लिए नहीं, बल्कि खुद की कीमत जानने के लिए भेजा था। तुम्हारी असली कीमत इस पत्थर से भी अधिक है। कुमार उसे देखता रहा, अभी भी हैरान था। उसकी आंखों में एक नई समझ और आत्मविश्वास की चमक थी। आशी ने समझाया, यह पत्थर तुम्हें दर्शाता है। तुम उस कच्चे माणिक की तरह हो, क्षमता और योग्यता से भरे हुए, लेकिन अपने मूल्य से अनजान। तुमने दूसरों की राय और धारणाओं को अपनी आत्म मूल्य तय करने दिया, लेकिन उस माणिक की तरह तुम्हारा असली मूल्य केवल वही पहचान सकते हैं जिनके पास इसे देखने का ज्ञान है। कुमार सुनता रहा। रश्मि के शब्द उसके दिल में गहरे उतरते गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी असफलताओं को अपनी पिछली सफलताओं पर हावी होने दिया था। रश्मि के शब्द प्रकाश की किरण की तरह थे, जो आगे के रास्ते को रोशन कर रहे थे। कुमार ने उम्मीद और एक नए उद्देश्य की लहर महसूस की। किसान, हल बेचने वाला, गांव के बाकी लोग, वे सभी पत्थर को अपने सीमित ज्ञान से देखते थे। वे इसकी असली कीमत नहीं समझ सके, लेकिन जौहरी ने अपनी विशेषज्ञता से तुरंत माणिक को पहचान लिया कि वह वास्तव में क्या है, एक अमूल्य खजाना। उस माणिक की तरह तुम में भी अंतर्निहित मूल्य और क्षमता है, रश्मि ने जोर देकर कहा। दूसरों की राय को खुद को परिभाषित न करने दें। खुद पर, अपनी क्षमताओं और अपने सपनों पर विश्वास करो। तुम महान काम करने में सक्षम हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी कीमत पर विश्वास करना होगा। कुमार को रश्मि के संदेश में गहरा सत्य समझ में आ गया। वह अपने स्वयं के अंतर्निहित मूल्य, महानता के लिए अपनी क्षमता को भूल गया था। कुमार ने दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस की। याद रखना, कुमार, चुनौतियां और असफलताएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, रश्मि ने कहा। वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। क्या तुम इन असफलताओं को खुद को पीछे खींचने दोगे? रश्मि ने सवाल किया। या तुम इनसे ऊपर उठोगे, मजबूत और अधिक दृढ़ निश्चयी होकर? कुमार जवाब जानता था। वह इन चुनौतियों को खुद को नहीं तोड़ने देगा। वह अपनी भावना को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन के रूप में उनका उपयोग करेगा। अब मैं समझ गया, कुमार ने नए आत्मविश्वास के साथ कहा। मैं दूसरों की राय को अपनी कीमत तय नहीं करने दूंगा। मैं खुद पर विश्वास करूंगा और अपने सपनों को हासिल करूंगा। रश्मि मुस्कुराए, उनकी आंखें गर्व से भर गईं। कृतज्ञता से भरे हृदय से कुमार ने रश्मि को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह गांव लौट आया, निराश कुम्हार के रूप में नहीं, बल्कि एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में। उसने अपनी वर्कशॉप का पुनर्निर्माण किया। उसका दृढ़ संकल्प आत्मविश्वास से भर गया। कुमार के बर्तन पहले से कहीं अधिक उत्तम थे। दूर दूर से लोग उसकी वर्कशॉप में आते थे। कुमार की प्रसिद्धि फैल गई, उत्तम शिल्प कौशल और अटूट भावना का पर्याय बन गई। उसने न केवल अपने व्यवसाय का पुनर्निर्माण किया था, बल्कि अपने जीवन का भी। कुमार रश्मि के पाठ को कभी नहीं भूला और लाल माणिक को अपनी कीमत की याद दिलाने के लिए अपने पास रखा। कुमार की कहानी कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, आपके पास फिर से उठने की ताकत है। कुमार की यात्रा हमें सिखाती है कि हमारा मूल्य दूसरों द्वारा निर्धारित नहीं होता है। हमारा असली मूल्य हमारे भीतर है, हमारी क्षमताओं और आत्मविश्वास में। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो
तो हम अपनी असली क्षमता को उजागर करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद पर शक करें तो कुमार की कहानी और लाल माणिक को याद करें। खुद पर विश्वास करो और तुम किसी भी बाधा को पार कर जाओगे। कुमार की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। खुद पर विश्वास करो, आप अद्वितीय हैं, आप में अंतर्निहित प्रतिभा और क्षमताएं हैं। कच्चे माणिक की तरह आपकी असली क्षमता खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। दुनिया को अपनी कीमत को कम आंकने न दें। चुनौतियों का सामना करो, असफलताओं से सीखो और मजबूत बनकर उभरो। अपनी भावना को उड़ान भरने दो, आत्मविश्वास से भरपूर। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की शक्ति अनलीश्ड करते हैं। याद रखें, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, खुद पर विश्वास करने के कदम से। आज ही वह कदम उठाएं और आत्म खोज और विजय की अपनी यात्रा शुरू करें। आप असाधारण काम करने में सक्षम हैं। खुद पर यकीन रखो और तुम अपनी दुनिया जीत लोगे।